प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्लास 10th एक्सरसाइज 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझाएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है। सबसे पहले इसके सूत्र की चर्चा करेंगे। उससे पहले ये दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है, इसकी चर्चा करना है। तो समझेंगे। दो दो मतलब कोई अंक दो, मान लीजिए ये दो चर। चर का मतलब होता है ए से लेकर के जेड तक जितने भी अल्फाबेट हैं, इसे हम लोग चर कहते हैं। इसे हम लोग चर कहते हैं। इस ए से लेकर जेड तक में कोई दो चर यहाँ भाग लेगा। मान लीजिए एक्स वाई ले रहा है, मान लीजिए ए बी ले रहा है, कोई दो चर भाग लेगा। इसके बाद आगे है वाले रैखिक। और रैखिक का क्या मतलब होता है? रैखिक का मतलब होता है इस चर, जो चर भाग ले रहे हैं आपके क्वेश्चन में, उस चर का घात एक। रैखिक का मतलब होता है घात एक। आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका मतलब होता है घात एक दिया है, इसका पावर कितना है, एक यहाँ पे मौजूद है। अब बात करते हैं समीकरण की। समीकरण मतलब बराबर में बराबर तो लगा होना चाहिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण को आप फिर से एक बार समझिए। दो मतलब कोई दो, कौन चीज कोई दो, तो चर, दो चर, और उस दोनों चर जो भाग लेंगे उसका घात कितना होना चाहिए, एक, और फिर एक बराबर लगा होना चाहिए। इसको अच्छे तरह से आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद इसके सूत्र पर डिस्कशन करेंगे। पहले तो जान लीजिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम कितने तरह से हल कर सकते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम कितने तरह से हल कर सकते हैं, तो समझिएगा, लिखिएगा। इस तरह के ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, ये सूत्र में ही रहने दीजिएगा। तो चर वाले रैखिक समीकरण को कितने तरह से हल किया जाता है। आंसर इसका होगा चार तरह। कितना तरह से? चार तरह से। पहला ग्राफीय विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा विलोपन विधि, और चौथा वज्रगुणनखंड विधि। इस पूरे एक्सरसाइज में इसी चार विधि के बारे में चर्चा करनी है। उससे पहले मैं आपको एक अनुपातिक सूत्र लिखने वाला, इसे आप उतार लीजिएगा। और मैंने पहले बता दिया था एक सूत्र कॉपी बनाना है। आप लोग को एक सूत्र कॉपी तैयार कर लेना है। ये सब जो चीज लिखे जाएंगे आप लोग सूत्र कॉपी में स्टोर करते जाइएगा, लिखते जाइएगा। पहला A1 बटा A2 नहीं बराबर B1 बटा B2। अगर कोई हिसाब का अनुपातिक लगा रहे हैं, अनुपात कर रहे हैं दो समीकरण का, अगर इस तरह की स्थिति हो जाए, इसे हम बोलते हैं स्थिति। इस तरह की स्थिति हो जाए तो इसमें पूछा जाएगा आपको इसका ग्राफ क्या होगा। तो इसका ग्राफ जो होगा प्रतिच्छेदी। इसका ग्राफ जो हम लोग बोलेंगे प्रतिच्छेदी। ग्राफ कैसा हो गया? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी ग्राफ का मतलब होता है कि एक रेखा होगा और एक दूसरा रेखा होगा। इस दोनों रेखा किसी एक बिंदु पर अपने आप को काटेगा। कितना बिंदु पर काट रहा है? एक बिंदु पर। अगर एक बिंदु पर काटता है तो इस तरह की स्थिति का जो हल होगा वो हल
आप लोग को समझना पड़ेगा। अगर एक बार कट रहा है तो केवल एक है, एक, या इसी का दूसरा नाम अद्वितीय हल इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल इसे बोलते हैं। इसके बाद एक और इसका नाम होता है अविरोधी। अविरोधी, अविरोधी, अविरोधी है। इसके बाद एक और होता है, चर्चा कर दें, संगत और असंगत। तो इसे हम लोग कहते हैं संगत। इस तरह की स्थिति को आपको समझना पड़ेगा और याद कर दो। अब देखिएगा, थोड़ा यहाँ समझ लीजिएगा। यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था, एक बार टच कर रहा है और एक बार टच मतलब काट रहा है। एक बार काट रहा है तो उसका एक ही हल होगा, केवल एक हल, या अद्वितीय हल, या इसे हम लोग विरोधी हल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विरोधी। और इसका एक और कंडीशन बनता है संगत। इसकी जो स्थिति बनती है संगत की बनती है। अगला दूसरा, A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं बराबर C1/C2। इस तरह में ग्राफ जो बनता है, ग्राफ बनता है समांतर। कैसा ग्राफ बनता है दोनों? समांतर। और समांतर जो रेखा एक दूसरे को काटता ही नहीं है, ये इधर से जा रहा है और ये इधर से जा रहा है, कट ही नहीं रहा है। तो जब कटेगा नहीं, टच ही न करेगा तो हल होगा? नहीं हल होगा, कोई हल नहीं, इसमें एक भी हल नहीं। और टच करेगा तब न लड़ाई होगा या झगड़ा होगा, कुछ हो ही नहीं रहा है। ये अपने इस रास्ते से जा रहा है और ये अपने इस रास्ते से जा रहा है, तो यहाँ पे कोई हल नहीं। अब तो जानते हैं, जब आपका टोक नमस्कार किसी से ना हो, किसी से बातचीत ना हो, उसे तो हम लोग विरोधी न कहते हैं, अपना दुश्मन न कहते हैं। तो इसका एक और हल होता है, इसका नाम होता है विरोधी हल। और ये जब विरोधी होगा तो संगत कहाँ से होगा? हम लोग के संगति का तो होगा ही नहीं, ये असंगत हो जाएगा। तीसरा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। समझिएगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, इसका जो ग्राफ होता है वो संपाती। संपाती किसे कहते हैं आप समझिएगा। एक लाइन खींच चुके हैं और दूसरा भी लाइन इसी लाइन के ऊपर हूबहू है, दूसरा भी लाइन इसी लाइन के ऊपर मौजूद है। तो आप ही बताइए, ये पहला लाइन को दूसरा लाइन कितने बार काट रहा है? काट तो रहा ही है, टच तो हो ही रहा है। एक ऐसा आदमी ऐसे आगे से खड़ा कर दे और इसके पीछे 10 आदमी खड़ा कर दे, पता ही नहीं चल रहा है कि दो खड़ा है कि एक खड़ा है। उसी तरह से यहाँ दो रेखा है कि एक ही रेखा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन टच तो कर रहा है, काट तो रहा है, प्रत्येक स्थिति में काट रहा है। तो इसकी ऐसी स्थिति में कहते हैं कि इसके जो हल होंगे अनेक हल होंगे, अनेक हल या आश्रित हल। आश्रित हल, और जब जिस जिसका हल होगा मेरे कहने से वो सब संगत हल, जिस जिसका हल होगा वो सब संगत हल। आप इसे अच्छी तरह से आप लोग उतार लीजिए, अच्छे तरह से वीडियो को रोक करके आप लोग उतार लीजिए और एक सूत्र कॉपी बना लीजिए, क्योंकि मैं एक एक चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को बताने वाला हूँ और पूरा बुक को खत्म करूँगा। पूरा एक्सरसाइज एक एक करके एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को रोक करके ये पूरा उतार
एक और सूत्र इस पर चर्चा करेंगे। सूत्र नंबर 4 समझ लीजिए उसे। वज्र गुणन खंड विधि। वज्र गुणन खंड विधि से आपको एक्स वाई का मान निकालने के लिए बोला जाएगा। इसका सूत्र होता है, उसको अच्छे तरह से समझिएगा, कैसे याद रखना। इसका सूत्र होता है BC माइनस BC बटा AB माइनस AB। इसे कैसे याद करेंगे? जनरली ऐसे तो सूत्र आपको याद नहीं होगा, मैं आपको एकदम शॉर्ट ढंग से, संक्षिप्त ढंग से आपको समझा रहा हूँ कैसे याद रखना है इस सूत्र को। वज्र गुणन खंड विधि से एक्स निकालने का जो सूत्र होता है कैसे याद रखना है, BC माइनस BC बटा AB माइनस AB। आप समझते होंगे ये कोई सूत्र हुआ नहीं, इसमें कुछ और लगाना है। कैसे लगाना है वो भी ध्यान में रखिएगा। कहते हैं 1 2 1 2 फिर 2 1 1 2 2 1, फिर यहाँ भी वैसे ही करना है 1 2 2 1। इस तरह से आपका एक्स का मान याद रखना कैसे है, BC माइनस BC बटा AB माइनस AB, फिर लगाना क्या है 1 2 2 1 1 2 2 1। अब वाई देखिएगा, वाई का मान कैसे निकालना है, CA माइनस CA बटा AB माइनस AB। तो इसमें भी लगाना है 1 2 2 1 1 2 2। यही 4 सूत्र है इस चैप्टर में। पहले इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज शुरुआत करने से पहले ये पूरे जो 4 सूत्र लिखा है अच्छे से याद कर लीजिए, और वीडियो जो देखिएगा पार्ट 1 पार्ट 2 करके क्रमबद्ध देखिएगा तो ही आपको अच्छे तरह से समझ में आएंगे। ये उतार लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।